नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। दोस्तों, 18 मई यानी कि सोमवार को शेयर बाजार भारत का कैसे खुलेगा, यह थोड़ा सा संकेत मुझे लगता है ट्रंप ने दे दिया है और आप भी उस संकेत को समझ लीजिए और समझिए कि बाजार कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखी है और दुनिया भर के बाजार कांप उठे हैं। उन्होंने लिखा है कि फॉर ईरान द clock is ticking and they better get moving fast or there won't be anything left of them. Time is of the essence. यानी कि ईरान के लिए घड़ी टिक 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 कर रही है। अगर वो जल्दी नहीं हिले यानी कि जल्दी उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनके पास कुछ फिर बचेगा ही नहीं। ये महज एक ट्वीट नहीं था, ये एक चेतावनी थी जो आप देखते हैं कि लगातार वो कुछ ना कुछ ऐसी बयानबाजियां करते रहते हैं और जिससे बाजार पूरा का पूरा कभी ऊपर चला जाता है और कभी नीचे। और इस चेतावनी का असर हम कल सीधा दलाल स्ट्रीट तक देखने वाले हैं। जी हाँ, इस युद्ध ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई को ऐसा झटका दिया है जैसा पहले कभी नहीं देखा था। बीच बीच में शांति की उम्मीद भी जागती है इस युद्ध के दौरान और आपने देखा कि पाकिस्तान इसका मध्यस्थ भी बना था, ग्रेट प्रोग्रेस की भी बातें हुई, लेकिन ट्रंप के ताज़ा बयान से साफ हो गया है कि डील अभी थोड़ा सा दूर है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान जानबूझकर देरी की रणनीति अपना रहा है। अमेरिका के 250वें दिन यानी कि 250वें जन्मदिन तक वह इस बात को खींचने की कोशिश कर सकता है। मोदी की यूएई डील, जी हाँ, अब ये दूसरी खबर है जो इसका बाजार पे कल हम असर देखेंगे। तो मोदी की जो यूएई डील है बाजार के लिए राहत भी हो सकती है या आपको सियासी संकेत लगता है, इसको भी समझ लेते हैं। जी हाँ, ये एक दूसरी बड़ी खबर है कल के लिए। 15 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई की राजधानी अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की और इस मुलाकात से निकले 7 ऐतिहासिक समझौते। पहला, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क और दूसरा एडनॉक और इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड यानी कि आईएसपीआरएल के बीच तेल भंडारण का करार। तीसरा क्या निकला है, यूएई से भारत को लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई और चौथा शिप रिपेयर क्लस्टर एग्रीमेंट और पांचवा है यूएई का भारतीय बाजारों में $5 अरब यानी कि करीब कितना आप कह सकते हैं 45,000 करोड़ रुपए का निवेश। जी हाँ, और मंडे ओपनिंग पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, अब इस अहम मुद्दे पर आते हैं कि बाजार इसको कैसे डाइजेस्ट करता है। जी हाँ, तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर निवेशक के मन में है, हर ट्रेडर के मन में है कि आज जो है सोमवार को बाजार कैसा खुलेगा। तो दलाल स्ट्रीट कैसे खुलेगी ये जानने के लिए हम ये देखते हैं तो एक मिली जुली तस्वीर दिखाई दे रही है। ना तो ये तस्वीर पूरी तरह से काली है और ना ही पूरी तरह से सफ़ेद है, यानी कि ना ब्लैक एंड वाइट में इसको कुछ भी नहीं कह सकते। नकारात्मक संकेत हैं जो बाजार को दबाएंगे। पहला और सबसे बड़ा तो दबाव कच्चा तेल पर ही पड़ेगा, यानी कि क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड ऑलरेडी $109 के आसपास चल रहा था और ट्रंप की ताज़ा धमकी के बाद में बाजार को डर है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव और बढ़ेगा और तेल $90 के पार जा सकता है। 90 कह रहा हूँ, $109 या के पार जा सकता है, जो भी फ्राइडे को हमने देखा था। तो अगर ये पार जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, भारत जैसे बड़े आयातक के लिए एक बड़ी समस्या हो जानी है। ट्रेड डिफिसिट और इन्फ्लेशन का खतरा और बढ़ जाना है। और दूसरा दबाव है भारतीय रुपया। पिछले सप्ताह आपने फ्राइडे को देखा कि रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर यानी कि 96 के करीब पहुंच गया था। ट्रंप की जो ये युद्धोन्मादी भाषा है, जो बार बार ये धमकाते रहते हैं, फुदकते रहते हैं, उससे डॉलर तो और मजबूत हो जाएगा और रुपया और कमज़ोर हो जाएगा। और तीसरा एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों का रवैया। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, एफआईआईज एमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल कर सेफ हेवन एसेट्स में लगा देते हैं, जैसे कि गोल्ड में, डॉलर में, यूएस बॉन्ड्स में। और पिछले कुछ हफ्तों में यही पैटर्न साफ साफ देखा जा रहा है। और चौथा दबाव है इंडिया विक्स, जो वोलेटिलिटी का पैमाना है। पहले से ही 19 प्लस के स्तर पर था ये, और ट्रंप की इस तीखी भाषा, तीखी बयान से यह इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जा सकता है। निफ्टी जो पिछले शुक्रवार को 23,643 पर बंद हुआ है, यह उसके नीचे 23,356 और उसके भी नीचे 23,178 तक
जा सकता है, क्योंकि सपोर्ट वहाँ पे है और अच्छा खासा सपोर्ट है। अब इसका हम पॉजिटिव इंडिकेटर भी देख लेते हैं, सकारात्मक संकेत भी देख लेते हैं जो बाजार को संभालेंगे। तो दोस्तों सिर्फ नकारात्मक तस्वीर नहीं, हमारे पास सकारात्मक भी है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की जो यूएई के साथ में जो डील हुई है, यानी कि भारत की जो यूएई के साथ में डील हुई है, वो एक पॉजिटिव सिग्नल है। $5 अरब का एफडीआई डिफेंस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में निवेश होगा। तो ये निवेशकों को संदेश देता है कि भारत जियोपॉलिटिकल केओस के बीच भी डील्स कर रहा है, अवसर बना रहा है, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। और एडनॉक और आईएसपीआरएल का पेट्रोलियम रिजर्व्स करार भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करता है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो ओएनजीसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल, इस पर पॉजिटिवली रिएक्शन हम देख सकते हैं। ये थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हैं कल, अगर इस खबर को ये डाइजेस्ट करता है तो। और डिफेंस स्टॉक्स की अगर हम बात कर लें तो जैसे एचएएल है, बीएल है, मझगांव डॉक है, ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की खबर से ऊपर जा सकते हैं, तो इसमें आपको थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है। और आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये एक और सेक्टर ऐसा है जो आपको मंडे को राहत दे सकता है। पिछले हफ्ते इन्फोसिक्स 1.92% ऊपर था, टेक महिंद्रा 1.79 के साथ बंद हुआ था, और ग्लोबल आईटी सेंटीमेंट्स में सुधार होने पर यह स्टॉक्स मार्केट को संभालने में मदद कर सकते हैं। और दोस्तों याद रहे कि डीआईआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन हुए, जैसे कि एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स, ये हर बड़ी गिरावट में बाइंग कर रहे हैं, और इनका सपोर्ट बाजार को बड़ी क्रैश से बचा रहा है और आगे भी बचाएगा अगर ये इसी तरह से बाइंग करते रहे। अब हम ये भी देख लेते हैं कि किस सेक्टर पर क्या असर पड़ने वाला है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर हम बात करें तो मिक्स्ड आपको असर इम्पैक्ट दिखाई सकता है। क्रूड अगर ऊपर हुआ तो इससे जाने से क्या होगा, जो अपस्ट्रीम कंपनीज को फ़ायदा होगा, और जो डाउन स्ट्रीम कंपनीज हैं यानी कि जो रिफाइनिंग कंपनीज हैं उनको नुकसान होगा। ओएनजीसी को फ़ायदा होगा और बीपीसीएल, एचपीसीएल पर दबाव बनेगा। डिफेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रुख देखने को मिलेगा। एचएएल, बीएल, मझगांव डॉक, जीआरएसई, इन पे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। इंडिया और यूएई की जो डिफेंस पार्टनरशिप से इन स्टॉक्स में खरीदारी आने की संभावना बन सकती है। मेटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा निगेटिव ट्रेंड दिखाई दे सकता है। हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स ग्लोबल स्लोडाउन, फेयर और रुपये की वीकनेस से दबाव में रहेंगे। बैंकिंग की अगर हम बात करें तो ये कॉशियस रहने वाला सेक्टर है। पीएसयू बैंक्स पर दबाव दिखेगा और प्राइवेट बैंक्स थोड़े से स्टेबल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। एनपीए कंसर्न्स और राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स बैंकिंग सेक्टर को सतर्क रखेंगे। अगर आईटी को हमने जैसा कहा तो आईटी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट्स के साथ चलने वाला सेक्टर जो है ये, अगर यूएस मार्केट कल स्थिर रहे तो आईटी राहत देगा। और फार्मा की बात करें तो ये सेफ हेवन है। हर जियोपॉलिटिकल संकट में फार्मा डिफेंसिव प्ले बनकर आपको हर बार दिखाई दिया है। डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा पर आपको कल नज़र रखना चाहिए। दोस्तों ये ओवरऑल आपको मैंने कल बताया कि बाजार कैसा खुल सकता है, क्योंकि अभी 1.5 घंटे पहले ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर ये लिखा, तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ, जिससे जो दर्शक कल सुबह देखेंगे 6 बजे के आसपास तो उनको थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि हर दर्शक, हर निवेशक, हर ट्रेडर सारी चीज़ों की जानकारी नहीं रखता है, तो कई बार वो हमारे जैसे और लोगों के वीडियोस पे ही रिलाई करता है कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो सारी खबरों को ढूंढ के लाते हैं, ट्रैक करते हैं और सबको एक ही जगह पर दे देते हैं। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है? मैं डेली आपको पोस्ट मार्केट रिपोर्ट भी शेयर कर रहा हूँ, बना के दे रहा हूँ कि क्या क्या मार्केट में हुआ, और वो भी आप लोग बहुत सराह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि संजीवनी टीवी आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में काफ़ी मदद कर रहा है, और आने वाले समय में और भी बड़ी मदद करने की संभावना लेकर मैं चल रहा हूँ। तो यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो उनको लाइक और शेयर अवश्य करें, और हो सके तो हमारा जो छोटी सी मेंबरशिप है तो वो भी ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।